हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टॉपिक है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इन एक्सेल वीबीए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो मैं प्रोफेशनली एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन अकाउंटिंग के बारे में भी थोड़ा बहुत नॉलेज रखता हूँ। तो मैंने मेरे नॉलेज के बेसिस पे ये सॉफ्टवेयर बनाया है। आप ये वीडियो पूरा देखिए। अगर कोई गलती रह जाती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो ये जो सॉफ्टवेयर है वो परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमेशन करने की कोशिश की है। यहाँ पर हमने एक ये सेटिंग वाली शीट बनाई है जिसमें वाउचर टाइप, उसके प्रीफिक्स और लास्ट जो नंबर वाउचर का होगा वो यहाँ पर आता जाएगा, और उसके बेसिस पे हम वाउचर का नया नंबर जनरेट करेंगे। और इस सॉफ्टवेयर में सारी एंट्री एक ही शीट, ये ट्रांजैक्शन वाली शीट में होंगी। इसमें हमने ज़्यादा से ज़्यादा डेटा कलेक्ट करने की कोशिश की है। अब इस सॉफ्टवेयर का जो हार्ट है, जिसके मदद से हम ऑटोमेशन कर रहे हैं, वो है ऑल लेजर्स वाली शीट। यहाँ पर हमने पहले से ही जो जो ज़रूरी है वो सारे लेजर्स यहाँ पर बना के रखे हैं। ए कॉलम लेजर ग्रुप, बी कॉलम सब ग्रुप, सी कॉलम लेजर टाइप, डी कॉलम वाउचर टाइप, ई कॉलम में नेचर, मतलब उस लेजर का जो अमाउंट का नेचर होगा वो क्रेडिट होगा या डेबिट होगा। एड्रेस रिक्वायर्ड, मतलब कि कौन सी लेज़र में एड्रेस हमें सेव करने की ज़रूरत है। और सजेस्टेड नरेशन, और जो ये हमारा लेजर है वो कौन सी शीट में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। वो इस तरह से हमने इसे बना दिया है। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो वाउचर्स है। पहला है न्यू लेजर क्रिएशन, और वो इसकी मदद से हम नया लेजर क्रिएट करके लेजर मास्टर में ऐड करेंगे। और दूसरा है यूनिक वाउचर एंट्री। चलिए देखते हैं न्यू लेजर क्रिएशन। अब यहाँ पर न्यू लेजर क्रिएशन में देखिए, जैसे ही हम ये फॉर्म ओपन करते हैं, यहाँ पर हमें लेजर ग्रुप सिलेक्ट करना है, यहाँ पर सब ग्रुप सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर लेज़र टाइप सिलेक्ट करना है। जैसे ही हम देखिए सन्ड्री डेप्टर सिलेक्ट किया, यहाँ पर सन्ड्री डेप्टर्स के केस में हमें एड्रेस की ज़रूरत रहती है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो फील्ड आ गए। अगर हमने कोई और सिलेक्ट किया होता बैंक अकाउंट, देखिए, तो इसमें हमें कोई एड्रेस की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर वो दिखाई नहीं दे रहा है। ये बाजू में जो लिस्ट बॉक्स है उसमें हमने जो जो लेजर्स क्रिएट किए हैं उनका लिस्ट आता जाएगा। सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा। अपडेट बटन सिर्फ और सिर्फ उस अकाउंट के नाम में चेंज कर पाएंगे। अगर हमने नाम में स्पेलिंग में कोई मिस्टेक कर दी है तो यहाँ पर उसका नेचर ऑटो डिसाइड हो जाएगा। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको क्लोज करते हैं। अब चलते हैं यूनिक वाउचर की ओर। यहाँ पर यूनिक वाउचर एंट्री का एक फॉर्म बनाया है, ओपन करते हैं। देखिए, ओपन करते ही यहाँ पर वाउचर टाइप में हमें वाउचर सिलेक्ट करना है। देखिए, परचेज सिलेक्ट किया तो यहाँ पर वाउचर एंट्री में जो लास्ट नंबर होगा परचेज का, उसमें एक ऐड होके यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से लेज़र टाइप सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही हम यहाँ पर ये सिलेक्ट करेंगे, जितने भी हमारे सप्लायर होंगे, देखिए यहाँ पर लिस्ट हो जाएंगे। ये जो सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ और सिर्फ बिल वाइज एंट्री के लिए है। तो यहाँ पर हम बिल वाइज एंट्री करेंगे। तो हमने ये डेट डाल दी है। यहाँ पर
जो सप्लायर होगा तो उसका बिल अमाउंट आएगा और ये क्रेडिट होगा। यहाँ पर देखिए उसका नेचर ऑटो डिसाइडेड हो चुका है क्रेडिट, तो डायरेक्ट कर्सर क्रेडिट में जाएगा। ये डेबिट वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है वो लॉक हो जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए हमने 30,000 का मटेरियल और 18 तारीख 5400 यानी कि 35,400 का टोटल मटेरियल खरीदा है। यहाँ पर नरेशन ऑटो सजेस्टेड आएगा देखिए, और इसको ऐड टू लिस्ट बॉक्स। अब जो हमारा सप्लायर है वो क्रेडिट हुआ है, तो डेबिट क्या हुआ, हमारा परचेज अकाउंट एंटर करेंगे। ये भी परचेज अकाउंट। जीएसटी टाइप में क्या आएगा, अब टैक्सेबल वैल्यू आएगी। डेबिट कितना था, टैक्सेबल वैल्यू 30,000, गुड्स परचेज्ड और ऐड टू लिस्ट बॉक्स। अभी हमारा जीएसटी का एंट्री बाकी है। देखिए इनपुट जीएसटी, यहाँ पर सीजीएसटी एंटर करेंगे और जीएसटी कितना रहेगा 2700। जो भी होगा वो आपको लिखना है। देखिए नरेशन ऑटो सजेस्टेड रहेंगे। यहाँ पर एसजीएसटी, यहाँ पर ऑटो, यहाँ पर एसजीएसटी और यहाँ पर 2700। ये भी ऑटो सजेस्टेड। ये हमारी डबल एंट्री हो गई, एक क्रेडिट साइड और एक डेबिट साइड। अब इसको सेव करेंगे तो पूछेगा सेव दिस एंट्री। यस, एंट्रीज सेव्ड सक्सेसफुली। ओके किया। देखिए ट्रांजैक्शन शीट में वो एंट्री आ चुकी है। ये हमारा 108 नंबर वाला एंट्री था। अब दूसरी खास बात क्या है, यहाँ पर बिल वाइज ट्रैकिंग। जो हमने एंट्री की वो बिल नंबर वाला यहाँ पर कॉलम आ जाएगा। जब हम उसको पेमेंट करेंगे तो पहले ये जो बाकी है, मान लीजिए यहाँ पर 59,000 का पेमेंट है, अगर आपने 65,000 दे दिया तो यहाँ पर ये पेड हो जाएगा और जो 6,000 बचे वो यहाँ पर आ जाएंगे और इसमें से ये माइनस होके यहाँ पर बैलेंस दिखाई देगा। इस तरह से ऑटो में वो फीफो की मदद से माइनस करता जाएगा। और यहाँ पर ये जो जनरल ट्रायल बैलेंस है उसके लिए हमने एक मॉड्यूल बनाया है, उसको आपको सिर्फ एक बार रन करना है। तो ये ऑटो में सारे जो लेजर्स है उनके डेबिट क्रेडिट और बैलेंस ऑटो अपडेट हो जाएंगे। अब यहाँ पर इतना तो हमने बना लिया है। अब जैसे मैंने पहले ही कहा कि मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है अकाउंट का, तो फिर यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस ये शीट मेरी बनानी बाकी है और दूसरा बैलेंस शीट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये ऑल लेजर्स वाले में उसमें से सारे मैं एक बार निकाल के यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में कैटेगरी वाइज डाल दूँगा, इनकम और एक्सपेंस में, और उसके बाद बैलेंस शीट में जो जो चाहिए वो मैं यहाँ पर लिख दूँगा। और यहाँ पर हम उसका एक्सेल फॉर्मूला लगा सकते हैं या फिर एक मॉड्यूल बना सकते हैं जिसकी मदद से ये ऑटो में कैलकुलेट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये प्रोजेक्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर इसमें कोई भी गलती रह गई है तो भी मुझे सजेस्ट कीजिएगा। अगर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो भी मुझे सजेस्ट कीजिएगा, तो मैं इसको थोड़ा अपडेट कर सकूँगा। अभी भी हम इसमें देखिए जैसे ही हम पेमेंट करते हैं, देखिए एक बार और देखते हैं, यहाँ पर परचेज किया, अब पेमेंट कैसे करेंगे, किसको करना है, हमारे जो सप्लायर है उनको, ABC। बिल नंबर सजेशन के लिए मैंने कुछ सोच रखा था कि जैसे ही ये बिल हम मतलब लेजर अकाउंट सिलेक्ट करें तो ये बिल नंबर जो है उसको हम कॉम्बो बॉक्स बना देंगे और यहाँ पर जिसका वैल्यू वो बिल ट्रैकिंग में 0 से ज़्यादा होगा
वो बिल आ जाएगा और उसकी डेट यहाँ पर ऑटो में आ जाएगी। ये मैंने थोड़ा सोच के रखा है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और सभी ने मेरा वीडियो पूरा देखा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जब हम इसको बनाना शुरू करेंगे और उसका एक वीडियो बनाएंगे, मेकिंग वीडियो, तो उसमें मैं ये पूरा प्रोजेक्ट आपको दे दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।